2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, उससे टक्कर लेने वाला कोई दिखा ही नहीं। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस गर्त में चली गई और बीजेपी का उदय प्रचंड तरीके से होता चला गया। इसी का नतीजा है कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जितने भी विपक्षी दल अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, उनमें से किसी भी मोदी और बीजेपी से टक्कर लेने का दम नहीं दिखता। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वक्त में कौन बीजेपी और मोदी शाह से टक्कर लेगा। मौजूदा वक्त पर नजर दौड़ाएं तो केवल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं जो कि मौजूदा सरकार के आगे दम भर सके, क्योंकि दिल्ली से निकलकर पंजाब में सत्ता हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी अब देश के तमाम राज्यों में अपना विस्तार कर रही है। और जिस तरीके से केजरीवाल बीजेपी और मोदी शाह पर हमलावर हैं, उससे यह साफ पता चलता है कि उनके अलावा अभी विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार के समक्ष खड़ा हो सके। हालांकि एक वक्त था जब केजरीवाल भी पीएम मोदी के सामने कहीं नहीं टिकते थे और 2014 में जब उनके खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा था, तब केजरीवाल को समझ में आ गया था कि मोदी से पार पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन मौजूदा वक्त में, अब आप मानिए या ना मानिए, लेकिन यह सच है कि 2024 में केजरीवाल बीजेपी के सामने अकेले लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2024 में आम चुनाव के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है, उससे उसका इरादा साफ नजर आ रहा है कि वो किसी भी और विपक्षी दल के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है। केजरीवाल खुद को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी के गढ़ गुजरात से वो हुंकार भरते हुए नजर आते हैं। वहीं देश की जनता के बीच से भी ये आवाज निकलने लगी है कि केजरीवाल आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। ट्विटर पर मोदी बनाम केजरीवाल को लेकर तमाम बहस भी छिड़ी हुई है। जैसे एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, बीजेपी का विकल्प आप है, मोदी का विकल्प केजरीवाल। एक और यूजर लिखते हैं, लोग गलत समझते हैं कि केजरीवाल मोदी के चैलेंज हैं, केजरीवाल मोदी का विकल्प है। आम आदमी पार्टी के नेता तो सीधे सीधे मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई पर लिखते हैं। देश की जनता अब मन बना चुकी है और केजरीवाल को मोदी के विकल्प के रूप में देख रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। वहीं एक और यूजर का कहना है, बीजेपी के लिए चुनौती बन रही आप, मोदी को चैलेंज करेंगे अरविंद केजरीवाल। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं जिसमें आम आदमी पार्टी को अपनी पकड़ बढ़ाना है। कांग्रेस और बीजेपी के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से ट्विटर पर केजरीवाल बनाम मोदी चल रहा है। वहीं पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, उससे उसका रुख साफ है। फिलहाल गुजरात चुनाव के लिए पार्टी ने पूरा जोर लगाया हुआ है और यहां पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किलें पैदा करने के लिए प्लान कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी आने वाले वक्त में कितना सफल हो पाती है। लेकिन जिस तरीके से पूरी की पूरी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, उससे साफ नजर आता है कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में है और वो केवल मोदी बनाम केजरीवाल ही चाहते हैं। बहरहाल आप सुनिए अरविंद केजरीवाल को कि किस तरीके से वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि 2024 में केवल मोदी बनाम केजरीवाल ही होने वाला है। 144 करोड़ रुपए वाला आदमी ऐसे कपड़े पहनता है थोड़ी तो, और 144 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए खा गया होता तो घर में कुछ इधर उधर अलमारी में 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख तो मिलते हैं। ढेला नहीं मिला इसके घर। फिर इनके गांव गए, मनीष के गांव गए, उन्होंने सोचा इसने जमीन खरीद रखी होगी। सारे गांव में पूछा इन्होंने, सीबीआई, ईडी, केंद्र सरकार ने, कुछ नहीं मिला। फिर इनके लॉकर में गए, बैंक में गए, इन्होंने सोचा लॉकर में होगा। तो इनका छोटा बच्चा, जब वो मीर इनका छोटा था, उसका एक झुंझुना था, वो याद के लिए उन्होंने लॉकर में रख रखा था। वो झुंझुना मिला इनको, लॉकर में झुंझुना मिला, कुछ नहीं मिला। 144 करोड़ खा गया कि मनीष सिसोदिया इतने। अब इन्होंने प्लानिंग करी है, अब एक दिन ये रेड करेंगे, 5-7 ऐरे गहरे नत्थु गहरों को पकड़ लेंगे और फिर कहेंगे मनीष सिसोदिया के सहयोगी के यहां मिले, मनीष सिसोदिया के सहयोगी के यहां मिले। पर जनता देख रही है, जनता देख रही है। रोज सुबह 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर मार के आता है। कोई भ्रष्टाचारी आदमी सुबह 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर नहीं मारता। कोई भ्रष्टाचारी होगा तो पहले रात को बैठ के दारू पिएगा,
थोड़ी गलत काम करेगा, सवेरे तो लेट उठेगा वो, 6 बजे उठ के ईमानदार आदमी स्कूलों के चक्कर काट सकता है, 6 बजे उठ के ईमानदार आदमी बच्चों का भविष्य बनाने की सोच सकता है, कोई बेईमान आदमी थोड़ी सोचेगा। अब कल इन्होंने अमानतुल्लाह को पकड़ लिया। अमानतुल्लाह को भी बोले उसके घर कुछ नहीं मिला, अमानतुल्लाह के यहाँ, उसके सहयोगी के यहाँ फलाना मिला, ढिमका मिला, ये मिला। उसका सहयोगी सारे टीवी चैनलों में जा जाके कह रहा है जी जो भी मिला मेरा है, और उसके यहाँ भी कुछ नहीं मिला से। अब उसका इन्होंने ढिंढोरा पीट दिया। तो अब मेरे को ये पता चला है इनका ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया। इन्होंने दिल्ली के अंदर हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश करी, 20-20 करोड़ रुपए एक एक एमएलए को इन्होंने कोशिश करी, एक भी एमएलए नहीं टूटा। हमने सारे के सारे गिनती करा दी थी विधानसभा के अंदर, एक भी एमएलए नहीं टूटा। फिर ये पंजाब गए, पंजाब के अंदर 25-25 करोड़ एमएलए को देने की कोशिश करी। इनकी प्लानिंग थी पंजाब में भी और दिल्ली में भी 40-40 एमएलए खरीद के तोड़ लेंगे, पंजाब में भी ये नहीं तोड़ पाए। अब इन्होंने ऑपरेशन लोटस फेज 2 शुरू किया है। कल से एमएलए के पास फोन आने चालू हो गए, या तो तुम हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो अमानतुल्लाह का किया था। धमकियां दे रहे हैं, तुम्हारे पीछे भी ईडी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी एसीबी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी। अभी तक तो कोई टूटा नहीं है जी, और मेरे को लगता नहीं कोई टूटेगा। मैंने स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं देखा था, मैंने आजादी की लड़ाई तो नहीं देखी थी, मैं स्वतंत्रता सेनानियों से तो नहीं मिला, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का एक एक एमएलए जिस तरह से इनका सामना कर रहा है, मैं समझता हूं ये कोई हमारा एक एक एमएलए किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। जिस तरह से इनके सामने मुकाबला कर रहा है, लालच का 25-25 करोड़ रुपए त्याग दिए, ईडी की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीबीआई की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसे त्याग दिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, आज के माहौल के अंदर कोई ये छोटी बात नहीं है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, ये सबको जेल में डालेंगे। सतिंदर को डाल दिया, अमानतुल्लाह को डाल दिया, मनीष सिसोदिया को डालने की तैयारी चल रही है। इसके बाद कैलाश गहलोत का नंबर है, उसके यहाँ भी रेड होने वाली है। कई एमएलए जेल जाएंगे। एक चीज बस ध्यान रखना, 3 से 4 महीने जेल जाने के लिए तैयारी कर लो, फिर ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने अपने घर में बोल दो। कल पंजाब से मेरे पास 2-3 एमएलए आए थे, मैंने उनको यही बोला,